दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश रघुवंशी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं कोलास हलचल पर। और इस बार हमारा कार्यक्रम है चुनावी हलचल। हमने आपको पिछली बार नगर निकाय के चुनाव के दौरान मोहना नगर पंचायत की जो अपडेट थी, जो वहाँ का इलेक्शन था अध्यक्ष के पद को लेकर भी और पार्षदों के बीच मुकाबला हुआ था, वो हमने आपको लगातार दिखाया था। और उस समय हमने आपसे वादा किया था कि जब इनके 6 महीने पूरे हो जाएंगे अध्यक्ष के तौर पर कार्यकाल के, तो हम दोबारा से आपके बीच इनको लेकर के आएंगे। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं राधा किशन धाकड़ जी, जो कि एक ऐसी परिस्थिति में नगर पालिका के अध्यक्ष बने हैं जब उनके कुल 5 पार्षद जीत कर आए थे और 8 पार्षद भारतीय जनता पार्टी के थे। मुकाबला काफ़ी जबरदस्त हुआ। हालांकि एक तरफा लग रहा था भाजपा के पक्ष में, मगर कहते हैं ना कि जो हारी हुई बाजी को जीत जाए उसी को बाजीगर कहते हैं। और ऐसे ही बाजीगर हमारे साथ मौजूद हैं राधा किशन धाकड़ जी, उनसे बात कराते हैं आपकी। हार्दिक स्वागत है धाकड़ जी आपका। थैंक यू। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, जो आपके चैनल के माध्यम से बोलने का जो मौका मिलता है, समय समय पे जो सेवाएं देते रहते हैं आपको मीडिया आपकी तरफ से भी और सभी की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। अब बताइए, 6 महीने कार्यकाल हो गए, पूरे हो गए आपके। अब क्या लग रहा है 6 महीने कार्यकाल में कितने आगे बढ़े हैं आप? चुनाव के समय जो आपने वादा किए थे वो कहाँ तक पहुँच रहे हैं? देखो, 6 महीने के जो कार्यकाल है, तो शुरू के मेरे कम से कम 1.5 महीने के समथिंग तो स्वागत में निकल गया। और स्वागत भी जो मेरी गांव के नगर के लोग हैं, उन्होंने इस तरीके से मेरे को प्यार प्रेम दिया जो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि इस तरीके का प्यार प्रेम मिलेगा। उसको प्यार प्रेम का ही एक जो रिजल्ट निकल के आया था, जो आप सबके सामने है। और बाकी अभी विकास वाली बात है, तो अभी 4 महीने के अंदर है ना, काफी कुछ मतलब ऐसी परिस्थिति रही। और उसके बाद में भी काफी कुछ में उसमें है ना, जैसे काफी सीसी रोड है, जैसे 2 बाउंड्री अभी, एक मोहना मुक्ति धाम की है, अपने कब्रिस्तान की है, उसके अलावा अभी ऑफिस बिल्डिंग के लिए है। इस तरीके से करीबन 7-8 करोड़ के आसपास काम अभी स्वीकृत हो चुके हैं और कुछ काम धरातल पे आ चुके हैं और कुछ अभी आ जाएंगे। तो धरातल पे मतलब कौन से काम सबसे प्राथमिकता में आपने? सड़कें ली हैं या साफ सफाई को लिया है? क्या क्या सबसे पहले क्या लिया? देखो, धरातल पे स्वच्छता और सड़क दोनों चीज प्रायोरिटी पे है। स्वच्छता में मेरे को अभी मतलब जो जिस तरीके से मैं चाह रहा हूँ उस तरीके से अभी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तो बहुत जल्दी ही उस पर देखने को मिलेगा लोगों को रिस्पॉन्स कि काफी कुछ अच्छा। मैं चाहता हूँ अपन मोहना नगर अपना स्वच्छ रहे और सुंदर रहे, जो मेरी शुरू से ऐसी सोच रही है। क्योंकि जब नगर परिषद नहीं बनी उससे पूर्व ही मैंने काफी प्रयास किया। अपने कचड़े की गाड़ियां पर्सनल मैंने अपनी चालू की, डोर टू डोर पूरे मोहना को। और वो जो गाड़ियां स्टार्ट की, उससे लोगों को ऐसा एक अनुभव हो गया, जो नगर परिषद में जो सेवा मिलती है वो सेवाओं में सपोर्ट कर रहे हैं, गांव वाले भी सहयोग कर रहे हैं। मतलब उनको आपने झलक दिखाई कि नगर परिषद ऐसी होने वाली है। बिल्कुल है ना? अच्छा, एक बात और बताइए, पूरे चुनावी कार्यक्रम के दौरान आपने एक महत्वपूर्ण वादा किया था पब्लिक से कि आप पार्वती नदी से पानी लेकर जाएंगे और उनके घरों तक पहुंचाएंगे। उस पर आपने कितना वर्क किया? कहाँ तक पहुंचे आप? आपने ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि चुनावी जो एक अपील रहती है, उस अपील में मैंने अपने समस्त मोहना नगर वासियों को से एक वादा किया था कि मैं जो ग्वालियर जो तिगरा से फिल्टर पानी पीता है, उससे नहाता है, उस पानी से मोहना की जनता भी यानी फिल्टर पानी पिएगी, उसी से नहाएगी। उसमें उस प्रयास में हम काफी आगे आ गए हैं। और अभी भोपाल में मेरी कल मीटिंग थी, उसमें ये सब चीजों पे बात हुई। और एंड में अपन सफलता इतनी पा ली है उसमें कि अपन 2-3 दिन के अंदर उसमें टेंडर डाल रहे हैं, जिसमें ककेटो डैम से मोहना के लिए डायरेक्ट फिल्टर पानी आएगा और पूरी क्षेत्रवासी उस पानी का आनंद लेंगे। फिल्टर पानी का टोटल फिल्टर पानी आएगा। वो पानी इतनी मात्रा में आएगा कि उसमें पानी से उससे वो नहाएंगे भी और पानी पिएंगे भी। बहुत मतलब बहुत में ये ककेटो डैम कहाँ, कौन सी नदी पर स्थित है? ककेटो डैम पार्वती नदी पर स्थित है। और ये एक ऐसा कार्य है, इससे मेरे दिल इतना प्रसन्न हुआ कि मैं मोहना के जो नगरवासी है उनकी जो उम्मीदें थी उस पे, हाँ, मन की मुराद पूरी होगी। उन पे मैं मतलब इतना मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं उन बोल सकूं। मतलब ये तो ये है कि आपका ये जो वादा था, अपील थी, वो पूरी होने जा रही है। आपकी नागरिक के नाते आपकी भी दिली तमन्ना थी कि ये पानी से मैं घर पर नहाऊं, वो भी पूरी होने जा रही है। आने वाले समय में, आने वाले 6 महीने में क्या लक्ष्य है आपका? विधानसभा भी चुनाव आने वाले हैं ना सर? देखो, आने वाले समय में जैसा पूरा प्रदेश के जनता को मालूम है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी,
क्योंकि जो अभी कल जो बजट पेश किया गया है ना, ये शिवराज सरकार का लास्ट बजट है। तो आगामी बजट आएगा, वो बजट को है ना कांग्रेस सरकार माननीय कमलनाथ जी पेश करेंगे, जो 2024 में पेश होगा। तो ये फाइनल है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। और सरकार बनने की भी वजह है कि जो कर्मचारी वर्ग है, जो व्यापारी वर्ग है, और आपके जो मजदूर वर्ग है, और आपके मतलब जितने भी लोग हैं बीजेपी से त्रस्त हो चुके हैं कि 2000 मतलब जो 18 साल में बीजेपी ने जो कार्य किया है ना, वो सबके सामने है, क्या किया है क्या नहीं किया है। और माननीय कमलनाथ जी ने मात्र है ना अभी 15 महीने कार्य किया। तो कमलनाथ जी के कार्य देखिए, और 18 मतलब हम अपने 15 महीने के जो काम किए है वो जनता के सामने पेश कर चुके हैं। और आप 18 साल के देख लीजिए, उससे ही अब मतलब पब्लिक ऑटोमेटिक रिजल्ट बना चुकी है कि कौन क्या कर सकता है। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी तो ये कहती है कि 18 आपने 15 महीने में और 18 साल में अंतर बताया। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि 15 महीने में इन्होंने सिर्फ विरोधियों पर केस दर्ज कराया, उनको जेल भेजा। इसके अलावा तो कुछ 15 महीने में कुछ किया ही नहीं। ट्रांसफर इधर से उधर एक अधिकारी के 6 बार ट्रांसफर कर दिए गए। इस पर क्या कहेंगे? देखो, कांग्रेस ने वो काम किया जो बीजेपी जिस पर राजनीति करती है, जैसे वो धर्म पर राजनीति करती है, गौ माता पर राजनीति करती है। मतलब अपने माननीय लाखन सिंह यादव जी को अपने पशुपालन विभाग मत्स्य का जो अध्यक्ष बनाया गया था, मंत्री बनाया गया था ना, उनके द्वारा माननीय कमलनाथ जी के मार्गदर्शन में प्रदेश के अंदर 1000 गौशाला दी गई। ठीक है, और आगामी फेज में 2000 गौशाला फिर देने का था। मतलब एक बीजेपी का एक मुद्दा था, वो जो गाय पे राजनीति करती है, गाय पर राजनीति करती है, लेकिन राजनीति करती है सिर्फ, लेकिन उसके लिए कभी कोई ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की कहीं से कहीं तक। इसलिए मैं कह सकता हूं, गाय को रोटी खिलाने वाला और गाय की रोटी खाने वाला दोनों का डीएनए अलग अलग होता है। आप ये महसूस कर सकते हो, ये बात सही है। क्योंकि ये गाय की रोटी खाते हैं। ये बात मानता हूं मैं, ये सही है। दर्शकों को लिए मैं बता दूं कि पहले बीजेपी गवर्नमेंट में एक गाय के लिए मात्र 6 रुपए थे सरकारी खर्च, जो बढ़ा करके अब शायद 20 रुपए कमलनाथ सरकार ने किए थे। कमलनाथ सरकार ने 20 रुपए किए थे। अच्छा, एक बात है, बितरवार विधानसभा चुनाव को लेकर के आपके पास क्या प्लानिंग है, क्या लग रहा है माहौल? विकास यात्रा में क्या दिखा और अब विधानसभा चुनाव में क्या दिखेगा? देखो, विकास यात्रा में वो चीज दिखी कि पहले नंबर तो अपने उसे विकास यात्रा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो विनाश यात्रा है और निकास यात्रा है। ठीक है, क्योंकि जैसे मान लो बीजेपी से जो भी दावेदार थे, टोटल भितरवार विधानसभा के अंदर वही लोग घूमे, पब्लिक का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला कहीं से कहीं तक। अब जैसे मोहना में ही लीजिए आप, 2013-14 में है ना स्टेडियम बना था, उसका उद्घाटन किया गया। 17-18 में जो रोड बनी गई, उसका उद्घाटन किया गया। मतलब आपके पास कोई काम करने के लिए कुछ धरातल पे ही नहीं है। पुरानी किताबें खोल रहे हैं, सब पुराना फोल्डर रिपीट हो रहा है, और एक एक रोड के 4-4, 5-5 बार उद्घाटन किए जा रहे हैं। ठीक है, तो इससे ये सिद्ध हो गया कि बीजेपी ने क्या किया क्या नहीं किया है। और रही बात विधानसभा की, तो आज मैं आपके चैनल के माध्यम से घोषणा कर रहा हूं, मतलब पब्लिक की जो भितरवार विधानसभा की जो पब्लिक है उसकी मंशा को देखते हुए, कि आगामी इलेक्शन में माननीय लाखन सिंह यादव जी कम से कम 50,000 वोटों से जीत के भोपाल पहुंचेंगे। अच्छा, बिल्कुल। नहीं तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो पुरानी उनका भूमि पूजन इसलिए कर रहे हैं कि अगर हमारे यहाँ पर होते नगर पालिका में अध्यक्ष हमारा विधायक होता तो ऐसी नई चीजें देखने को मिलती? ऐसा तो नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि नई चीजें देखने को मिलती है। जब आपने काम ही नहीं किया तो आप करोगे कैसे? कुछ काम भी तो करना चाहिए। जब काम करोगे, जब उसका उद्घाटन करोगे आप। गवर्नमेंट तो नहीं किया? गवर्नमेंट है, बिल्कुल गवर्नमेंट है, लेकिन क्या है, चाहे जो भी रहो, भेदभाव की दृष्टि से रहो, जैसे भी कुछ रहो, हमारे परिषद के अंदर अभी ऐसा कोई कार्य नहीं है। भितरवार विधानसभा में कोई कार्य नहीं है। माननीय लाखन सिंह यादव जी ने जो 11 महीने के कार्यकाल में जो कार्य किए, बहुत सराहनीय कार्य है। और उनका तो एक अपने आप में एक जज्बा है। वो इस बार लगातार 4 बार से विधायक है, और इस बार 5वीं बार फिर चुन के आ रहे हैं। तो ये चुन के आना कहीं ना कहीं पब्लिक का प्यार प्रेम। क्या खासियत क्या है उनकी? मैंने देखा कि जब आपका कार्यक्रम था मोहना में, वो मंच पर जगह नहीं थी, तो वो खुद नीचे जाके बैठ गए थे कि मैं तो यहाँ बैठूंगा भैया, तो बाकी की और भी आके नीचे बैठ गए। क्या खासियत है उनकी? यही सबसे बड़ी खासियत है, लोगों के प्रति सहजता, सरलता से उपलब्ध होना। कोई भी कहीं का भी हो, एक बार उनसे मिल गया तो बाई फेस उनको पहचानना, सम्मान देना। और किसी का भी काम हो, 24 घंटे मोबाइल चालू रहता है, आप कभी भी कॉल करके कीजिए, और उनके लायक जो काम होगा तुरंत उसका निराकरण करते हैं। मतलब भितरवार विधानसभा उनका एक परिवार है। और जैसे घर होता है ना, घर में जैसे मुखिया होता है, वो
घर का संचालन करता है, इसी तरीके से माननीय विधायक जी हमारे भितरवार विधानसभा के मुखिया है, वो संचालन करती है। तो क्या आप भी नगर पालिका अध्यक्ष के तौर पे उनका पालन कर रहे हैं? आपकी जो विरोधी पार्षद हैं उनको भी आप ऐसे मेल मिलाप से रखते हैं? नहीं, हमारी तो जो पार्षद है ना, 15 के 15 पार्षद हम एक साथ हैं, सभी मिलजुल के मोहना के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं और हमें उनका भी सहयोग मिल रहा है और बढ़िया। और सबके सहयोग से 5 साल के अंदर मोहना पार्षद है ना, एक अच्छा एक अपना रिकॉर्ड काम करके और मोहना की पब्लिक के ने जो विश्वास जताया है ना, उस पर खरा उतरेगी। आप भोपाल गए थे तो क्या मोहना की गुजिया लेके गए थे कमलनाथ जी के लिए? नहीं, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। क्या मोहना की गुजिया आप कहीं भी जाइए तो लोगों को एक उम्मीद रहती है कि भाई कि कुछ नहीं, आप कहाँ से आए हो? हमने साहब मोहना से। अरे कुछ नहीं थे यार, गुजिया ही ले आते। तो भी निकलना होता है, लोग गुजिया खाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, काफी अच्छी फेमस है, मोहना का नाम भी उससे बना हुआ है। अभी सीएम साहब आए थे शिवपुरी में, तो उन्होंने आते ही सबसे पहले जो कार्टून कॉर्नर में चलाते थे अपन चोकरा का कलाकंद, तो उनने उसका नाम लिया कि भाई चोकरा का कलाकंद लाए हो कि नहीं लाए हो। एक मतलब ये रहता है, जिस जगह की जो प्रसिद्ध चीजें होती हैं उसका कहीं ना कहीं चर्चा होती है उन चीजों पे। रस और मिठास अलग दिखाई देती है। तो देखा दोस्तों, ये थे नवनिर्वाचित अध्यक्ष मोहना नगर पंचायत से राधाकृष्ण धाकड़ जी। शुरुआत है, 6 महीने पूरे हो चुके हैं। 6 महीने में उनकी जो तैयारी थी उनके शब्दों में वो साफ झलक रही है और उनकी एक ललकार भी है, चुनौती है भाजपा सरकार के लिए कि आने वाले विधानसभा चुनाव में इस बार कड़ी टक्कर होने वाली है और सरकार, स्वाभाविक बात है, उनकी आवाज़ से लगता है कि कांग्रेस की आने वाली है। फिलहाल ये गेंद तो जनता के पाले में है, जनता क्या तय करेगी। फिलहाल दोनों ही तरफ से जो अपने रणबांकुरे हैं, योद्धा हैं, वो तलवार खींचने को तैयार बैठे हैं। पूरे चुनाव का मजा हम भी आपको देंगे कोलास हलचल पर। देखते रहिए हमारे साथ। मुझे मेरे साथी काना के साथ आगे दीजिए। नमस्कार।